जय श्री राम। अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास होने जा रहा है। श्री राम मंदिर का भूमि पूजन और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से होगा। लंबे इंतजार के बाद वो शुभ मुहूर्त आ गया है, जिसका भारत के 125 करोड़ देशवासियों को बेसब्री से इंतजार था। 5 अगस्त को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर के भूमि पूजन मुहूर्त को लेकर वाराणसी के संतों और ज्योतिषियों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ प्रतिष्ठित संतों और ज्योतिष शास्त्र के विद्वानों के अनुसार 5 अगस्त बुधवार को दोपहर 12:05 पर राम मंदिर शिलान्यास का मुहूर्त अशुभ है। अब चूंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं राम मंदिर का शिलान्यास करने जा रहे हैं, तो मुहूर्त पर यह विवाद बेहद महत्वपूर्ण और चौंकाने वाला है। अब ध्यान दीजिए, पिछले वर्ष 5 अगस्त को एक नाटकीय घटनाक्रम में भाजपा ने धारा 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त कर अपना एक बड़ा चुनावी वादा पूरा किया था। अब 5 अगस्त को राम मंदिर शिलान्यास के लिए वही तारीख चुनना महज एक संयोग नहीं हो सकता। जनसाधारण के लिए एक विशेष तारीख ऐतिहासिक महत्व की हो सकती है, किंतु ज्योतिष शास्त्र, जो कि ग्रहों की गणना पर आधारित है, में लग्न मुहूर्त का महत्व है। आइए इस विषय में 5 अगस्त के राम मंदिर भूमि पूजन मुहूर्त पर क्या कहता है ज्योतिष शास्त्र। जहां गृहाद्यारंभ के लिए भाद्रपद को निषिद्ध बताया है, उसके समाधान के लिए वाचस्पत्यम ने गृह शब्द की व्याख्या में लिखा है कि यस्तु उग्रहाद्यारंभे भाद्रपद निषेध उक्त सकयात विषय, अर्थात गृहादि के आरंभ में जो भाद्रपद का निषेध है, वे भाद्रपद में कन्या राशि में सूर्य के रहने पर ही है, न कि कर्क के सूर्य में। वहीं पर विषयांतर से लिखा है खनिज सौर मानेन व्यत्यय चा शुभम भवेत्, सौर मान से ही नींव की खाद खनी चाहिए, अन्यथा अशुभ होता है। तथा कथित मुहूर्त ढूंढने वाले विद्वान यह जरूर ध्यान में रखे, यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि गृह और देवालय निर्माण दोनों का महत्व अलग अलग होता है। पुनः कर्कटे शुभम प्रोक्तम तो वास्तुआरंभ के लिए प्रसिद्ध ही है। मास ग्रहण के लिए वाचस्पत्यम ने गृह शब्द के अंतर्गत ही स्पष्ट शब्दों में लिखा है अत्र सौराणा चांद्रमासान अच शुभाशुभ फल भेदेन महान विरुद्ध है, तत्र चिकीर्षित गृहद्वारानुकूल और विसंक्रम समीचीन विहित मासेष्वेव गृहारंभ है कार्य इति विरोधा भावे, यानी सौर तथा चंद्रमास के शुभाशुभ फल भेद की प्राप्ति में गृहाद्यारंभ हेतु सौर मास को ही ग्रहण करना चाहिए। एक राशौरवीर्यावत्स मासहस और मुख्यते जब तक सूर्य एक राशि में है, उसे सौर मास कहा जाता है। सौर मास के कृत्य सौर मासो विवाहादो यदादय सुप्रगृह्यते यज्ञेष्वपि व्रते वापि विहिते स्नान कर्मणि चांद्रस्तु पार्वणे ग्राह्यो वार्षि केशवशकासु च श्रद्धेषु तिथिकारेषु तिथ्युक्तेषु व्रतेषु च। ऐसे वचन कई पुराण कृत्यसार समुच्चय विविध स्मृति व्याख्यान संग्रह सूत्र काल माधव सत्यव्रत बृहस्पति सिद्धांत शिरोमणि ज्योतिष चंद्रिका पीयूष धारा बृहद ज्योतिषार और ब्रह्म सिद्धांत आदि में उपलब्ध हैं। इन सभी स्थलों में शास्त्रों का स्पष्ट निर्देश है कि सौर मास में देव कर्म और चंद्र मास में तिथि युक्त आदि पितृकर्म करे। इस और मास पक्ष में विश्वविद्यालय पंचांग और वैदेही पंचांग आदि ने गृहारंभ की मुहूर्त तालिका में स्पष्ट रूप से सौर क्रमेण लिख भी दिया है। पुनः कई माननीय पंचांग ने 5 अगस्त 2020 को गृहादि के आरंभ का शुभ मुहूर्त स्पष्ट शब्दों में लिखा है। पुनः देश के कई माननीय विद्वानों ने भी 5 अगस्त को सही बताया है। कोशों में मंदिर आलय आदि शब्द गृह के ही पर्यायवाची हैं। निशांत वस्त्र सद्मन भवनागार मंदिरम गृहा पुंसिच भूमि निकाय निलयाल्या, अतः गृहारंभ शब्द से ही मंदिर या देवालयारंभ भी ग्राह्य होते हैं। 5 अगस्त के शिलान्यास समय में अवश्य ही मतभेद हैं। सूक्ष्मता से ज्योतिषीय विचार करने पर दशाब्दियों में भी किसी सर्वमान्य निर्दुष्ट शुभ मुहूर्त का निकालना अत्यंत कठिन है। 5 अगस्त 2020 को देवालयारंभ के लिए और भी कई अच्छे संयोग हैं, जैसे कर्क राशिस्थ सूर्य होने से सौर क्रमेण श्रावण मास प्रशस्त एवं फलतः द्रव्य वृद्धि, अमान श्रावण मास होने से भी उत्तम। कर्कस्थ सूर्य में पूर्व मुख का देवालयारंभ प्रशस्त, द्वितीय तिथि और बुधवार भी प्रशस्त,
सुबह 9:30 बजे तक धनिष्ठा और पुनः शतभिषा भी प्रशस्त, पृथ्वी शयन रहित नक्षत्र, वृश्चक्र दक्षोदर में शुद्ध फलतः लाभ, आनंद आदि योग में भी बुधवार को धनिष्ठा से पुष्टि एवं शतभिषा से सुख, बुधवार को द्वितीय होने से सिद्ध योग आदि सब अच्छे हैं। पंचांग भेद से कुछ मिनट्स का अंतर हो सकता है। उत्तर भारत में अर्ध प्रहर दोष का ही त्याग अपेक्षित है। चौघड़िया दक्षिण भारत की परंपरा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दुनिया जिस रूप में अयोध्या को देखना चाहती है, हमें उससे भी भव्य रूप में अयोध्या को दिखाना है। सभी लोग तैयारियों के दौरान कोरोना के नियमों का पालन करते हुए चलेंगे। ये भव्य कार्यक्रम देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग देखेंगे। अयोध्या के पास ये एक अवसर है। दुनिया देखना चाहती है अयोध्या में वो गौरव है या नहीं। लेकिन हम भव्य कार्यक्रम आयोजित कर अयोध्या को देश दुनिया का गौरव बना देंगे। सीएम योगी ने कहा कि 500 साल के बाद शुभ मुहूर्त देखने को मिला है। इसी दिन के लिए लोगों ने बलिदान दिया है, लेकिन इसे देखना का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि दीपावली बिना अयोध्या की कल्पना के नहीं हो सकती, इसलिए हर घर मंदिर में 5 अगस्त को दीप जलाएं। अयोध्या में श्री राम मंदिर शिलान्यास के दिन यानी 5 अगस्त को विश्व हिंदू परिषद घर घर दीप जलाने का कार्यक्रम आयोजित करेगी। इस दिन प्रत्येक हिंदू परिवार को इस गौरवमयी अवसर से जोड़ने के लिए वृहद अभियान चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मंदिर की नींव रखेंगे, वहीं गांव-गांव में दीपोत्सव मनाया जाएगा। इस बीच अयोध्या में भूमि पूजन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 3 अगस्त पहले दिन गणपति पूजन एवं पंचांग पूजन के साथ अनुष्ठान की शुरुआत होगी। साथ ही वाल्मीकि रामायण एवं कई अन्य शास्त्रीय ग्रंथों का पाठ शुरू होगा। 4 अगस्त दूसरे दिन पाठ की निरंतरता आगे बढ़ने के साथ रामार्चा पूजन और प्रवचन का क्रम संयोजित होगा, जबकि 5 अगस्त भूमि पूजन के दिन शास्त्रानुकूल भूमि पूजन का पारंपरिक अनुष्ठान होगा। इसे 10 से 15 वैदिक आचार्य संपादित कराएंगे। इनमें चुनिंदा स्थानीय वेदियों के साथ दिल्ली एवं बनारस तक के विद्वान शामिल होंगे। राम जन्मभूमि अयोध्या में मंदिर निर्माण व शिला पूजन में पारसनाथ पर्वत की मिट्टी और गंधर्व नाला के जल का भी प्रयोग किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने पारसनाथ पर्वत की मिट्टी तथा पहाड़ से बहते गंधर्व नाला के जल को अयोध्या भेजा है। करीब 500 साल के बाद राम भक्तों की इच्छा पूरी होने जा रही है। राम मंदिर भूमि पूजन को भव्य बनाने के लिए खास तैयारियां चल रही हैं। 500 सालों में ऐसे कौन से 10 वर्ष रहे हैं जब अयोध्या में कोई आंदोलन न हुआ हो। इस पवित्र भूमि पर मंदिर निर्माण के लिए चले आंदोलन में कोई छोटा बड़ा नहीं था। ये एक ऐसा धर्म कार्य था जिसने सभी के मन से भेदभाव का मैल धो दिया था। किसी को भी मेरी पंक्तियों से कदाचित कुछ कष्ट हुआ हो तो हम क्षमा प्रार्थी है। मेरे सभी पूज्य हैं। वंदनीय महापुरुषों के शुभ संकल्प से अशुभों का शमन और त्रिकाल में सबका मंगलवार ही होता है। पुनश्च तदेव लग्मन सुदिनन तदेव ताराबलन चंद्रबलन च देव विद्याबलन दैवबलन तदेव लक्ष्मी ते तेंघ्रियुबन स्मरामि। भगवान श्री सीताराम सबका मंगल करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए।